कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। श्वेत अश्व चढ़ में आऊंगा कर मेले तलवार। वेदवती बनोगी तुम शक्ति का अवतार। श्वेत अश्व चढ़ में आऊंगा कर मेले तलवार। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। वेदवती है नाम उसका रही है बाट निहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। वेदवती बनोगी तुम शक्ति का अवतार। धर्म की रक्षा हेतु करेंगे, धर्म की रक्षा हेतु करेंगे दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। वेदवती है नाम उसका रही है बाट निहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। तब तक दिव्य कुटी में रहकर मेरा इंतजार करोगी। 3 माह शक्तियों के संग जन कल्याण करोगी। तब तक दिव्य कुटी में रहकर मेरा इंतजार करोगी। 3 माह शक्तियों के संग जन कल्याण करोगी। भक्तों के हित भरा रहेगा, भक्तों के हित भरा रहेगा तेरा आंगन द्वार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। वेदवती है नाम उसका रही है बाट निहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। मैं वैष्णवी भगवान कल्कि का संदेश धरती पर बिखरे हुए सब लोगों तक पहुंचाने आई हूँ ताकि सबका उद्धार हो। इसलिए मेरे उपदेश को ध्यान से सुनिए और इसको अमल कीजिए। हे मनुष्य, मैं माँ हूँ, वैष्णवी माँ। मुझको लोग वैष्णवी माता कहकर पुकारते हैं। मुझको बनाने वाले ने मुझे अपने चरणों से
छूकर इतना पवित्र कर दिया कि देवता भी मेरी धूल को माथे पर तिलक लगाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। आज मैं उसकी कथा सुनाने तुम्हारे निकट आई हूँ, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे मनुष्य के पास भेजा है, जिसने मेरे आंचल की छाँव को मनुष्य को रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है, जिसने सूर्य, चांद और सितारों को आसमान में बांध रखा है, जिसने मेरे बाहों में फैले हुए समुद्र को किनारों में रोक रखा है, ताकि मुझे भी और मनुष्यों को भी अपनी सीमाओं का आभास रहे। किंतु वे स्वयं अतीत हैं, अनंत हैं, जो जन्मदाता भी हैं और पालनकर्ता भी। हाँ, मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाने आई हूँ, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह बनकर आए, जो राक्षसी संस्कृति का नाश करने के लिए राम बनकर जन्मा और जो कंस का अत्याचार मिटाने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, जो मेरा आराध्य है, तुम्हारा आराध्य है, हम सबका आराध्य है। वह पैलौठा हैं, वह आदि पुरुष हैं, वह आदि श्री हैं, वह ईश्वर पुत्र हैं, वह पुण्य ब्रह्म का प्रतिबिंब है, वह नारायण है। हे मनुष्य, आपने कभी ईश्वर के न्याय दिवस के बारे में सोचा है? वे क्या न्याय करेंगे? किसका न्याय करेंगे? किसको किसको न्याय के लिए बुलाया जाएगा? इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को ठीक ठीक जानकारी नहीं है। क्या कोई जानता है कि क्या चीज़ का न्याय किया जाएगा? आप सभी अपने उस मन के सोच के अनुसार जीवन जीते हैं, जिस प्रकार से ज्ञानदाता आपको रास्ता दिखाता है। मैं आपसे 2 विषयों पर बात करूंगी जो न्याय के लिए उत्तरदायी है। धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 22 के श्लोक 30 से 40 में यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी कि ईश्वर ने कहा, हे मनुष्य, तू अपने ईश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ईश्वर यह कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना ने इस बात की गवाही देते हुए कहा कि ईश्वर ने कहा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आखिर अंत क्या है? मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि ईश्वर के प्रति प्रेम रखो और साथ ही साथ लोगों के प्रति भी प्रेम रखो। ईश्वर के 10 आज्ञा में प्यार को ही अभिव्यक्त किया गया है। उनमें से पहला 4 आज्ञा में ईश्वर के प्रति प्रेम रखने की बात कही गई है और अंतिम 6 आज्ञाओं में लोगों के लिए प्रेम का वर्णन है। आज आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है कि ईश्वर से प्यार करें। आप ईश्वर से प्यार करते हो, ऐसा महसूस करो। आप ईश्वर को ईमानदारी और वास्तविक रीति से प्यार करो। आप साहसपूर्वक घोषणा करो कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ। ईश्वर से प्यार करने का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आप ईश्वर के आदेश का पालन कीजिए।
दुनिया के सभी गुरु, सभी उपदेशक आपको कहते होंगे कि ईश्वर से प्यार करो, लेकिन ईश्वर से कैसे प्यार करें? ईश्वर से बात करने का तरीका क्या है? इस बात को कोई भी लोग आपको नहीं बताते होंगे, क्योंकि वे इस बात को स्वयं नहीं जानते। प्यार करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, इस बात को जानने की ज़रूरत है। ईश्वर से प्यार करना पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। परमेश्वर ने आपको सबसे पहले प्यार किया, यहाँ तक कि आप पापी भी हैं, और प्यार में उन्होंने आपको मुक्ति देने के लिए सोचा। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम ईश्वर से प्यार करें, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि ईश्वर से प्यार कैसे करें। बिना लालच के ईश्वर के लिए अपनी सभी गतिविधियों को करना ही ईश्वर से प्रेम करना है। ईश्वर का सार है प्यार। जब आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप अपने जीवन के लिए ईश्वर की मोस्ट फंडामेंटल विश को पूरी कर रहे हैं। राम ने वचन दिया था उसको, जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। राम ने वचन दिया था उसको, जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे, बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल की, कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल की।